अपने बच्चों को सफल डॉक्टर और आईआईटी इंजीनियर बनाइए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। नीट और जेईई की संपूर्ण तैयारी, गरीब और होनहार बच्चों को 50% तक स्कॉलरशिप। एलिवेट योर फ्यूचर। संपर्क कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार। सत्य परमो धर्म। राज्य के आबकारी विभाग के अधिकारियों ने नियमों का पालन न करते हुए चंद्रपुर शहर में स्थानीय शराब की दुकानों और बियर की दुकानों को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी। पुलिस विभाग ने कई संवेदनशील मुद्दों पर आंखें मूंदकर दुकानदार के पक्ष में रिपोर्ट सौंप दी और जिला प्रशासन ने स्थानांतरण मंजूर कर दिया। चंद्रपुर में एक और आवासीय क्षेत्र में अस्पताल से सटे शिक्षण संस्थान के सामने व्यस्त सड़क पर शराब की दुकान से नागरिकों में भारी असंतोष है, जिसके चलते पप्पू देशमुख ने दिनांक 11 मई 2022 को आबकारी विभाग के सामने निवास स्थानों के पास शराब की दुकानों को मंजूरी देने वाले भ्रष्ट अधिकारियों के विरोध में भव्य आंदोलन किया, जिसमें उन्होंने स्थानांतरण और विवरण में भारी आर्थिक लेन देन कर अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने जानकारी दी कि नियमों का उल्लंघन कर आवंटित की गई शराब की दुकानों के खिलाफ वो आंदोलन कर रहे हैं। पप्पू देशमुख ने यह भी कहा कि जब तक अनुचित जगह पर स्थित शराब की दुकानों को बंद नहीं किया जाएगा तब तक वो इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। इस पर राज्य उत्पादन शुल्क के मुख्य अधिकारी ने आश्वस्त किया है कि जल्द इन अनुचित स्थानों पर खुले शराब की दुकानों पर एक्शन लिया जाएगा और उसे बंद किया जाएगा। हे सगळे सामान्य नौकर आहे, कोणी मालक नाही आहे। कलेक्टर झाला म्हणजे मालक नाही, सुप्रिटेंडेंट झाला म्हणजे मालक नाही, एसपी झाला म्हणजे मालक नाही। कलेक्टर साहेबांना जर चुकीच्या अहवालावर सह्या केल्या असेल तर कलेक्टर साहेबांचं रिटायरमेंट 6 महिन्यात कुठं होईल हे तुम्ही समजून घ्या। वेगवेगळ्या ठाणेदारांनी आमच्या सिटी पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार, मला वाटलं की त्यांना रोज जैन मंदिर दिसत असावं, पण त्यांना कहाडेच्या फटाका सेंटरमध्ये दारू दुकानाची मंजुरी देताना, त्यासाठी अहवाल देताना आंबोरे साहेबांना जर जैन मंदिर आणि गोल बाजार दिसला नसेल तर आंबोरे साहेब तुमची पण जागा ठरली आहे, तुम्ही पण याचा विचार केला पाहिजे। अशा ठिकाणी तुमच्या पोलीस स्टेशनच्या समोर एखाद्या मंदिराला 122 वर्ष जुने लागून तुम्ही अहवाल देता पॉझिटिव्ह लॉ अँड ऑर्डरचा, तुमची पण जागा ठरलेली आहे। आणि पोलीस स्टेशन रामनगर आणि एसपी ऑफिस एसपी साहेब सगळ्याची जागा या प्रकरणात ठरलेली आहे। सगळ्याच्या नावासमोर, सगळ्याच्या पदासमोर आम्ही मार्क केलेला आहे आणि आजपर्यंत आम्ही जी भूमिका घेतली ते कधी बदलवली नाही। लक्षात ठेवा, या ऑफिसच्या अनेक लोकांना पुढच्या काळामध्ये सवय लावून घ्या लागल, साधेपणानं राहण्याची सवय लावून घ्या। माझा अधीक्षक साहेबांना विनंती आहे, माझी या ठिकाणी असणाऱ्या पोलीस निरीक्षक, सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांना विनंती आहे, आमचे बंधू आहेत, पोलिसांचे भगिनी आहेत, त्यांच्या मार्फत एसपी ऑफिस आणि ठाणेदार साहेबांना निरोप आहे, कलेक्टर साहेबांना निरोप आहे, थोडं साधं राहण्याची सवय करून घ्या, साधं जेवण करण्याची सवय करून घ्या, कारण की तुमची जागा ठरलेली आहे। वेळ किती लागला तरी चालन, जर तुम्ही नाही केलं, शासनाने नाही केलं तर कोर्टाच्या माध्यमातून करून घेऊ, पुन्हा ताकद लावू, हायकोर्टाचे मान्य सुप्रीम कोर्टाचे माणसं लावू, पण तुमची जागा ठरलेली आहे आणि ती जेलमध्ये आहे। गुन्हे दाखल तुमच्यावर झाल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, हा आमचा या ठिकाणी इशारा आहे। आणि आज आमची तातडीची मागणी आहे की जे सगळे दुकानं चुकीच्या पद्धतीने वाटण्यात आले, ते दाताळा रोडवरचं असेल, ते नागपूर रोडवरचं असेल, तर ते जैन भवन समोरचं असेल, पूर्ण चंद्रपुरामध्ये एकाही दुकानासाठी महानगरपालिकेच्या आयुक्ताकडून बांधकाम अधिकृत असल्याचा दाखला घेण्यात आलेला नाही। महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा 1949च्या महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा, मॅडम ऐकून घ्या, उत्पादन शुल्क विभागाच्या महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा 1949च्या डी मध्ये कलम 5 मध्ये स्पष्ट उल्लेख आहे, महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये महानगरपालिकेच्या सक्षम अधिकाऱ्याकडून बांधकाम अधिकृत असल्याचा दाखला घेणे आवश्यक है। चंद्रपुरात 122 साल पुराना जैन समाज का जैन मंदिर है, सराफा मार्केट चंद्रपुर में, भरे बाजार में ये मंदिर है। इस मंदिर के बाजू में वाइन शॉप, बियर शॉपी को मंजूरी दी गई। इसी तरह से जगन्नाथ बाबा का मठ है, जिनके हजारों भक्त है इस चंद्रपुर यवतमाल जिले में, उनके मठ के सामने देशी दारू का दुकान दिया गया है। इसी तरह से नागपुर रोड पे एक बच्चों का दवाखाना है और बच्चों के दवाखाने को लग के देशी दारू का दुकान है। श्री कृष्ण टाकिज के पास में 100 साल पुराना वड का पवित्र पेड़ है, उसको लग के देशी दारू का दुकान है। सामने टाइपिंग इंस्टीट्यूट है, पीछे में मंदिर है, रजिस्टर्ड मंदिर है। बंगाली कैंप पे चंद्रपुर पब्लिक स्कूल नाम की बड़ी स्कूल है, उसके बाजू में देशी दारू का दुकान है। इस तरह से देशी दारू, बियर शॉपी, वाइन शॉप, बार एंड रेस्टोरेंट की खैरात चंद्रपुर शहर और जिले में बांटी गई है।
कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस, पुलिस स्टेशन और राज्य उत्पादन शुल्क के अधिकारियों के जो अहवाल है, रिपोर्ट है, सब झूठे रिपोर्ट है। झूठे रिपोर्ट बना करके, बनावटी रिपोर्ट बना करके ये सब परमिशन दी गई है। इनकी कंप्लेंट हम डीआईजी नागपुर, कमिश्नर एक्साइज, डिप्टी कमिश्नर एक्साइज और मिनिस्टर एक्साइज साहब को करने वाले हैं। और अगर इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ यहाँ पे जो झूठे अहवाल बनाने वाले पवार नाम के पुलिस निरीक्षक है, उनके असिस्टेंट पीएस, उनके पीएसआई है और थानेदार है, ये सभी के खिलाफ सभी अहवालों की जांच करके अगर निलंबन की कार्रवाई नहीं की गई तो इससे भी तेज आंदोलन इन हमारे माता भगिनियों के लिए हम चलाएंगे। ये जन आंदोलन है। जब तक ये गलत तरीके से बांटे हुए दुकान बंद नहीं किए जाते तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये हमारा सरकार और प्रशासन को इशारा है। दिलेले आहे, प्रशासनाने इथे कशी काय परमिशन दिली हा खूप मोठा प्रश्न आहे। जिथे देशी दारूचे दुकानं दिलेले आहे तिथे अगदी बाजूला लागलेला डॉक्टर भारत यांचा दवाखाना आहे, जगन्नाथ बाबाकडे जगन्नाथ बाबाचं मंदिर आहे आणि श्रीकृष्ण टॉकीजवळ 100 वर्ष झालेले आहे, वडाचं झाड आहे, अशा ठिकाणी देशी दारूचे दुकानं दिलेले आहे। आणि जे दत्तनगरमध्ये देशी दारूचं दुकान दिलेलं आहे, त्या देशी दारूच्या दुकानाच्या वरती अगदी मुलांचं हॉस्टेलसुद्धा आहे। अशा ठिकाणी देशी दारूचे दुकानं दिलेले आहे। जोपर्यंत देशी दारूचे दुकान तिथून हटणार नाही तोपर्यंत आमचं आंदोलन असंच चालू राहणार। आमच्यावर गुन्हे दाखल झाले तरीही चालेल, पण आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही। आम्ही दुर्गापूर येथे जवळपास 6 ते 8 महिन्यापासून तक्रार दिली आहे दारू बियर शॉपी आणि ताडी दुकानबाबत। यांनी ताडी दुकान पहिले रद्द केले होते, परंतु आता दुसऱ्याच्या नावाने ताडी दुकान देऊन गुन्हेगार व्यक्तीला चालवण्यात दिलेले आहे। आमच्या एरियामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पूर्ण पुतळा आहे, तेथील मोजमाप पण यांनी रात्रीच्या वेळेस घेऊन चुकीच्या पद्धतीने मोजमाप केले आहे। येथील दारूबंदी अधिकारी जे आहे ते पैसे घेऊन जागोजागी लोकांना बियर शॉपी, दारूचे दुकानं, ताडी दुकान देण्यास बाध्य करत आहे आणि आम्ही विचारणा केली तर आम्हाला द्यावंच लागतात असे खोटे हे करून गुन्हेगार लोकांना बियर शॉपी, ताडी दुकान हे देत आहे। दुकानांना परवानगी दिली, जे काही नियमाप्रमाणे अनन्यप्त्या चालू असतील त्याप्रमाणे त्या राहतील, ज्या नियमबाह्य असतील त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल। सर अनेक नियमबाह्य जर कागदपत्रे जर हे झाली तर त्याचा रिपोर्ट वरिष्ठ कार्यालयाला कळण्यात येईल। सर शहरामध्ये असे अनेक दुकान आता सदरचे अनन्यप्त्या ज्या वेळेपूर्वी जे चालू होत आहेत त्यांना हे 2 स्क्वॉड आज नेमण्यात आले आहेत। त्यामुळे वेळेपूर्वी आणि वेळेनंतर तसेच बिअर शॉपीमध्ये जर त्याला त्यांनी द्यायची जर व्यवस्था कुठे केली असेल त्याच्यावर कारवाई करण्यासाठी 2 पथक नेमून कारवाई सुरू करण्यात येत आहे। सर स्नेहा फ्रूट्स चंद्रपुर तालुका के अंतरूला गांव के पास एक तेल रिफाइनरी कंपनी है जिसमें 8 मई को सुबह 10:30 बजे AP 16/TQ 1555 के ट्रक में सोयाबीन पाउडर भरते समय ऊंचाई से नीचे गिरने से गंभीर रूप से घायल हुए एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतक की पहचान करने पर पता चला कि उनका नाम नंदी पेटी बाबू है, जिसकी उम्र 40 वर्ष थी। घटना की जानकारी मिलने पर कांग्रेस अध्यक्ष राजू रेड्डी और मजदूर नेता सैयद अनवर 9 मई को कार्यकर्ताओं के साथ कंपनी पहुंचे। घटना के बारे में पूछताछ करने के लिए कंपनी के मुख्य प्रबंधक श्रीवास्तव से उनके मोबाइल फोन पर संपर्क किया, लेकिन उन्होंने झूठी जानकारी दी कि उस इंसान का इलाज चल रहा है। घटना वाले दिन ही उस व्यक्ति की मौत हो गई थी। 1.5 महीने पहले स्नेहा कंपनी में बिजली के झटके से एक विदेशी कर्मचारी की मौत हो गई थी। घटना के बाद कंपनी के अधिकारी शव को सरकारी अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए थे। कंपनी सभी सरकारी नियमों को दरकिनार करके 80% बाहरी कर्मचारियों को रोजगार देती है, साथ ही उन्हें सुरक्षा भी नहीं दी जाती है। इस बीच कांग्रेस की घटना के विरोध में कंपनी के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी की गई। कांग्रेस ने मांग की है कि कंपनी मैनेजर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर मृतक के परिवार को आर्थिक मुआवजा दिया जाए। आयोजन के दौरान रोशन दंतालवार, मौसम शेख, रफीक शेख, देव भंडारी, रोहित डकूर, आरिफ शेख, कपिल गोगला, साहिल सैयद, सुनील पाटिल, अंकुश साप्ते, बाल किशन कुलसांगे आदि पदाधिकारी मौजूद थे। नागपुर पुलिस ने 3 मई को कविजीत पाटिल, श्रवण शिंदे और रोहित गौतम को 50 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। तीनों अधिकारियों ने कुल 81 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी, इसलिए उसे अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय में पेश किया गया। जांच अधिकारी ने फिर पुलिस हिरासत की मांग की। हालांकि कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 22 मई तक जिला जेल भेज दिया है। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद बचाव पक्ष के वकीलों ने जमानत के लिए आवेदन किया था। हालांकि कोर्ट ने तीनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। नतीजतन कविजीत पाटिल, श्रवण शिंदे
और रोहित गौतम की मुश्किलें बढ़ गई हैं और फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा। भू और जल संरक्षण विभाग के 3 वरिष्ठ अधिकारियों की रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तारी के बाद अब विभाग में करोड़ों रुपए का काम कर रहे चंद्रपुर और नागपुर के 8 ठेकेदारों को नोटिस जारी किया गया है। रिश्वत रोकथाम विभाग नागपुर की जांच अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी अनामिका मिर्जापुरे ने 6 मई को एक नोटिस जारी किया है। सूत्र के मुताबिक अधिकारियों के 6 दिन की पुलिस हिरासत के दौरान की गई जांच में कई गंभीर मामले सामने आए हैं। चंद्रपुर और नागपुर में आधिकारिक आवासों और अधिकारियों के कार्यालयों पर छापे मारे गए। नागपुर, ब्रह्मापुरी और चंद्रपुर में कार्यालयों को सील कर दिया गया है। नागपुर और चंद्रपुर के 8 ठेकेदारों को कुछ आपत्तिजनक दस्तावेजों के आधार पर पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया था। इंद्र कुमार उके, शुभम शेख, राजेंद्र चौधरी, गेम और अन्य ठेकेदारों को 6 मई और 8 मई को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए सूचित किया गया था। रिश्वतखोरी रोकथाम विभाग ने अब ठेकेदारों की जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। एसीपी ने मामले को और गंभीरता से लिया है, क्योंकि प्रारंभिक जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि मामला चंद्रपुर और नागपुर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मंत्रालय तक कमीशन चलाया जा रहा है।